हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एपी का सेशन चल रहा है। इसमें आज समीशन के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है ए, और सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म होती है आपकी ए प्लस टू डी। इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपको एपी बढ़ती चली जाती है वेरिएबल फॉर्म में। अब इसका जो nth टर्म है आपको पता है क्या होता है, वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका nth टर्म होता है। एस आप डिनोट करते हैं इसके समीशन के लिए। तो एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस इसी क्रम में बढ़ते हुए सारे टर्म्स आपने एस एन में नोट कर लिए हैं, और ये सब हो गए प्लस के रूप में आ गए सारे के सारे। अब इसी क्रम को जो आपके पास लिखा हुआ इक्वेशन है, फर्स्ट इसको रीराइट कर लेते हैं ऑर्डर चेंज करके, पीछे से आगे, आगे से पीछे कर देते हैं। तो ये s के बराबर ही रहेगा। तो s इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन टर्म आ गई। उससे नेक्स्ट वाली जो उससे पिछले वाली टर्म बनेगी, सेकंड लास्ट टर्म यहां पर आ गई सेकंड बन के। इसी क्रम में जो आपकी पहले सेकंड टर्म थी वो सेकंड लास्ट टर्म बन गई, और फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म बन गई। अब क्या करते हैं दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग वन एंड टू टर्म वाइज वी गेट, तो अब s और s जुड़ेगा तो 2s बनेगा। यहां पर a प्लस ए हो गया, 2a हो गया, और इसको जो सॉल्व आप करेंगे तो यहां से बन के आता है n माइनस वन इंटू डी। उसी प्रकार से जब सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ जोड़ेंगे, आप इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ेंगे तो भी आपको क्या निकल के आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये इसी प्रकार से इस क्रम में जोड़ते जाएंगे और n टाइम्स तक इसी प्रकार की कंडीशंस बनती चली जाएंगी। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो टर्म है बार बार बन के आ रही है, ये वाली टर्म बार बार बन के आ रही है। मतलब कितनी बार बन के आ रही है, जितनी बड़ी सीरीज है, मतलब n टाइम्स बन के आ रही है। अगर ये n टाइम्स बन के आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। 2s बराबर n, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, n बाई टू, ये 2 नीचे आ जाएगा तो n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन और है जो हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो ये है कि s इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाली टर्म क्या है आपकी, लास्ट टर्म है। ये वाली टर्म क्या है आपकी, लास्ट टर्म है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू a प्लस ए एन। ये भी एस एन का ही फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। तो दो स्थितियां हैं बस, इसकी फॉर्मूला वही है, बस कंडीशन दो बन गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि जहां पर आपके पास n हो, a हो और d हो तो सीधा ये लगा दो, और जहां पर आपके पास n और a n हो, d की जरूरत ही ना हो, वहां पर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तो ये सिर्फ d को ही डी के आधार पर आप चूज करेंगे। डी गिवन है तो ये इस्तेमाल कर लेना, अगर डी गिवन नहीं है तो ये इस्तेमाल कर लेना। तो ये सेम ही वैल्यू आपको देंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह के हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि 2 7 12 से लेकर 10 टर्म्स तक इसका समीशन आपको बताना है। क्या बताना है, इसका समीशन आपको बताना है, इसका ऐड बताना है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 माइनस टू दैट इज 5, ये 5 है। और इसमें ए एन नहीं गिवन है, सिर्फ पूछा गया कि 10 पदों का योग आपको बताना है, 10 टर्म्स का योग बताना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास जो जो वैल्यूज़ हैं वो बस पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू 10 है तो 10 यहाँ पुट कर दीजिए, और यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 पुट कर दीजिए। तो 10 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास है 5 तो 5 पुट कर दीजिए। कितना हो गया, 2 से कट गया 5 बार तो 5 आ गया, ये 4 हो गया, और ये 9 इंटू 5 हो गया। तो ये कुल मिलाकर क्या बना वैल्यू, 5 इंटू यहाँ पर 4 है, और ये 9 5 ज़ा 45, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 49। 245 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब 2 से लेकर अगर 10 टर्म्स के पदों को हम पूरा लिखें और जोड़ें, न्यूमेरिकली इसे जोड़ें, तो इसका मतलब ये था क्या, मतलब 2 को पहले साथ में जोड़ें, फिर साथ में जो है उसको 12 में जोड़ें, ये करते चले जाएं और 10 पदों तक इसके 10 नंबर लिखें और जोड़ते चले जाएं, तो आपको कितना मिलेगा, 245 मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस आप नहीं अप्लाई कर सकते, सीधा इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये आप जोड़ सकते हो, 10 तक तो जोड़ सकते हो, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर ये 10 टर्म ना होकर 1000 टर्म होती तो आप क्या करते, फिर कर पाते, क्या कर जरूर पाते, लेकिन कितना समय लगता, आधा पौना घंटा तो आपको एक ही क्वेश्चन करने में लग जाता।
तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको हल करना पड़ेगा। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, बस क्या किया गया है, इसका फॉर्मेट चेंज किया गया है। ए की वैल्यू कितनी है, आई मीन फॉर्मेट चेंज नहीं किया, बस वैल्यूज़ को थोड़ा सा बदला गया है। तो d इक्वल टू कितना है इसका, 1/12 माइनस 1/15। अब ये रेशो फॉर्म में है, जब ये रैशनल नंबर होते हैं या तो इनको सॉल्व करते समय बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। होता क्या है कि इनका एलसीएम लेके आपको नॉर्मली ही डिफाइन करना है, नॉर्मली ही कैलकुलेट करना है, आपको ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है कि कैलकुलेशन कुछ गलत ना हो जाए। तो d इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसी कोई वैल्यू जो इनका एलसीएम बोले, तो इसका जो d आया वो आपका आ गया 1/60, a है 1/15। आपको इसमें कितने टर्म्स का समीशन निकालना है, 11 टर्म्स का समीशन निकालना है। a और d आपको चाहिए और साथ में चाहिए n। तो आपके पास a है, d है और n है। आपके पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है, 11/2, a इंटू 2 की a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/15। तो क्या करें, चलिए अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 11-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60। तो कितना हो गया 11/2 इंटू 2/15, कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, प्लस 10/60। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/6 ही हो गया। तो 11/2 एलसीएम कितना आया 30, 4 प्लस 5 कितना हो गया 11 इंटू 9/30 इंटू 2 60 हो गया, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। 11 इंटू 3/20, तो ये हो गया 33/20। तो इसका जो समीशन आया वो आपका 33/20 आया। तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया इसमें, बस क्या था, वैल्यू अगर थोड़ी सी अलग थी, डिफरेंट थी, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना, स्टेप लोकल कैलकुलेशन ही करनी है वैल्यूज़ पुट करने के बाद। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया था कि ऐसे क्वेश्चन से कभी घबराए नहीं। अगर वो रेशो में भी है तो आप उसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करें, इसमें कोई बड़ी समस्या खड़ी होने वाली नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अब इसमें भी वही क्वेश्चन समझिए, इसको भी बस थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको एक सीरीज के साथ साथ लास्ट टर्म दे रखी है, और इसमें आपको क्या नहीं दिया गया है, एन की वैल्यू नहीं दी गई है। और एन तो सबसे मस्ट है दोनों ही फॉर्मूले में, चाहे एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 हो, 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आपका एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस an हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में n चाहिए। तो इस सीरीज से पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, an इक्वल टू 4n, 4 कैलकुलेट n, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है -230, a की वैल्यू कितनी है 5, n निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है। अब d को देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल तरीके से लिख लें, -8 -5, तो कितना हो गया -8 प्लस 5, कितना आ गया ये -3। तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको वैल्यू निकालने में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वैल्यू को इधर ले आए, 230 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया n-1 इंटू -3। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आएगा इसका 2 2 5 माइनस का अपॉन -3 इक्वल टू n-1। 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो n की वैल्यू कितनी बनकर आ जाएगी यहाँ पर, n इक्वल टू हो गया आपका 75 प्लस 1 मतलब 76। n की वैल्यू आपके पास 76 आ गई। अब आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास n है, a है और an है, तो हम सीधा यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इससे आसानी से हम कर सकते हैं। Sn बराबर कितना हो गया n/2 a प्लस an। तो n की वैल्यू थी आपकी 76/2, a की वैल्यू कितनी है आपकी -5, और an की वैल्यू कितनी है आपकी -230। तो कितना हो गया 76/2
इंटू -5 और -230। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंपली तरीके से हल करते चले जाएं और फाइनली अपना आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग हो गया, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 35 रिस्पेक्टली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन व्हाट इज देयर सम। क्वेश्चन तो लगभग उन्हीं के जैसा है जैसा हम कर रहे थे, बस ये स्टेटमेंट में पूछा गया है। अब स्टेटमेंट में पूछा गया है तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म किसको कहा गया है 17, और इसकी लास्ट टर्म किसको कहा गया है 350। तो इसका मतलब a बराबर इसमें 17 है और a n इक्वल टू कितना है आपका 350 है। क्वेश्चन में जितना जितना दिया गया है उतना उतना नोट करते हैं पहले। इफ दी कॉमन डिफरेंस आपको इसका मतलब d दिया गया है वो 9 है, तो d की वैल्यू आपकी 9 है। इसका मतलब पहला फॉर्मूला ही सुटेबल होगा इसका। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन, इसका मतलब क्या पूछा गया है, कितनी टर्म्स हैं इसमें, n पूछा गया है। अब इस चीज को देखते हुए, अब इस पूरे फॉर्मेट को देखते हुए आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, SN वाला या फिर AN वाला। AN वाला, क्योंकि इसमें सिंपली आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि SN को इस्तेमाल करके ही N निकालें। हम इसमें AN का इस्तेमाल करके ही इसमें N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AN की वैल्यू कितनी है 350, A की वैल्यू 17 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 9। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n-1 इंटू 9। माइनस करिए, 333 अपॉन 9 नीचे आ जाएगा n-1। तो 9 से इसको डिवाइड करें, 37। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 37 प्लस 1 दैट इज 38। आपके पास जब n मिल चुका है, अब पूछा जा रहा है कि इसमें इसका समीशन कितना होगा, SN भी पूछ रहा है। अब SN निकालने के लिए आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास A है, AN है और N है और D है, सब कुछ तो अवेलेबल है। तो सब जो छोटे से छोटा हो उसको आप चुने, इसमें n/2 A प्लस AN, ये छोटा हो जाएगा इससे, तो ये वाला फॉर्मूला हम चूज करेंगे। n की वैल्यू आई आपकी 38 अपॉन 2, A की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है आपकी 17 और प्लस 350। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।